देखिएगा जैन संगीतियां, क्लियर। जैन संगीतियां पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जैन धर्म और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। आदिनाथ मैं बार बार इसलिए चर्चा करता हूं कि यदि आदिनाथ की चर्चा नहीं करूं और आपके प्रश्न में आदिनाथ बन जाए, ऑप्शन क्या हो, आदिनाथ का हो, तो फिर तो बहुत बड़ी माजरा फंस जाती है। इसलिए आदिनाथ की मैं चर्चा करता हूं कि जैन धर्म के संस्थापक, हटा लीजिए ना, मेरे क्लास में नहीं चलता ऐसे। हाँ, मतलब अब क्लास में बैठे ऐसे करके बैठ जाए, ऐसे करके बैठ जाए, अच्छा लगता है, एक उसका भी जगह होता है। इसलिए आफत की घड़ी में बहुत अच्छा लगता है। नहीं, याद रखिएगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। इसलिए जितना कुछ नेगेटिविटी है, सारे नेगेटिव तत्वों को उठाकर हम एक डस्टबिन में डाल दिए, ठीक, कचरे के डब्बा में डाल दो। अगर नेगेटिव तत्व में आपको लेकर जाना चाहता है, कोई आपका पड़ोस का है, बगल का है, अपना भाई है, नेगेटिव में लेकर जाना चाहता है तो उसको डाल दो कचरे में उठा। हम यही चाहते हैं और मेरी सोच भी यही है, केवल और केवल प्लस सोचिए, माइनस कभी मत सोचिए। अगर नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होगा, यदि पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं, सूखते वक्त, जगते वक्त, घूमते वक्त, मनोरंजन करते वक्त, तो आप पॉजिटिव में रहिएगा, याद रखिएगा। इसलिए हमेशा थिंक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। आइए, अब क्या होता है कि जब जैन धर्म की स्थापना होती है तो ऋषभ देव के द्वारा होती है और इसलिए ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। चर्चा हुआ है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज देखिएगा कि जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा की गई, तो ऋषभ देव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना क्यों की गई? कहीं ना कहीं 6वीं शताब्दी में जो था, यह 6वीं शताब्दी को धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, धर्म सुधार आंदोलन के युग के नाम से जाना जाता है। और इसलिए जाना जाता है कि जो कर्मकांडी व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में वो बढ़ गई थी, उस कर्मकांडी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, इसका क्या काम करने के लिए? उखाड़ फेंकने के लिए, अर्थात लोगों को कर्मकांडी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए। क्लियर? यज्ञ यज्ञ ना हो, पशुमेध यज्ञ ना हो, आपको पुत्रेष्टि यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ इत्यादि यज्ञों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए ही ये तो धर्म सुधार आंदोलन हुए। भारत ही नहीं, अपितु भारत के बाहर भी हुए, चर्चा हो चुका है। अब देखिएगा कि इसी कड़ी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ग्रुप में उभर कर आते हैं महावीर, जिस महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर आते हैं और महावीर 24वें तीर्थंकर होते हैं। याद रखिएगा कि महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके कालखंड में, उनके काल के समय, उनके शासन काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी हुआ। प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर हुए। ऐसा कहा जाता है कि मात्र वर्षा काल में ही महावीर समाधिस्थ रहते थे, जबकि अन्य जो समय था उन सभी समयों में, सभी कालखंड में वह घूम घूम कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। क्लियर? एक चीज देखिएगा कि महावीर ने 4 आर्य सत्य के अलावा 5वां जो ब्रह्मचर्य जोड़ा, 4 आर्य सत्य 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य जोड़ने का कार्य किए कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में 5वां अनुव्रत जोड़ दिया, जिसका नाम ब्रह्मचर्य था। और ब्रह्मचर्य की प्राप्ति जब करने के लिए महावीर अपने गृह त्याग के 11वें माह में सारे वस्त्र को उतार कर फेंक दिए, तो लोगों ने समझा कि राजकुमार पगला गया है। क्या हुआ जी? राजकुमार पगला गया है। लोगों ने उनके ऊपर पत्थर मारे, जबकि लोगों को शायद यह पता नहीं था कि राजकुमार पगलाया नहीं है, राजकुमार अपने इंद्रियों पर, समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर रहा है, अर्थात वह मोह से, लोभ से दूर हो रहा है।
या कहने में कहीं दिक्कत होगी? नहीं होगी। एक चीज देखिएगा कि यही जैन संगीति होता है, और जैन संगीति में देखिएगा कि एक होते हैं भद्रबाहु और दूसरा होते हैं स्थलभद्र, जिसका नाम संभूति विजय भी मिलता है। संभूति विजय देखिएगा कि जैन संगीति में प्रथम जैन संगीति प्रथम जैन संगीति क्या जी? प्रथम जैन संगीति। और प्रथम जैन संगीति की जब हम चर्चा करते हैं तो यह लगभग 300 ईसा पूर्व। कब? 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति कब? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। कंटिन्यू करेंगे। पूजा जब तब नेम अजारा, नहीं जानत कुछ दास तुम्हारा। मतलब पूजा पाठ का दिन है नहीं, और हम भी जाते हैं पूजा करने के लिए। ऐसा बात नहीं है तो हम ना जाते हैं, भी पूजा करते हैं, लेकिन कर्मकांड की व्यवस्था से थोड़ा सा बच के रहते हैं। क्लियर? चलिए देखिए इसको। अब देखिएगा कि प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व जो होती है, तो अब प्रश्न आ सकता है कि कहाँ, क्या, कहाँ? तो देखिएगा कब हो गई 300 ईसा पूर्व, कहाँ होगी, क्या हुआ स्थान जी? पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में लिखते जाइए, पाटलिपुत्र में। अब शासन काल पूछता है, देखिएगा किसके शासन काल में? शासन चंद्रगुप्त मौर्य। शासन चंद्रगुप्त मौर्य। अब अध्यक्ष की बात आती है, देखिएगा वन लाइनर प्रश्न है एकदम से, इसको संजो के रखिएगा, बहुत काम की चीज है। क्लियर? देखें तो बाबू कि जैन संगीति प्रथम जैन संगीति होती है 300 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट, 300 ईस्वी, 300 वर्ष। और कहा स्थान की बात आती है तो पाटलिपुत्र। कहा जी? पाटलिपुत्र। अर्थात प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। कहा? पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन धर्म के? जैन धर्म के अनुयायी थे। जबकि वही मौर्य वंश के ही सम्राट अशोक थे, जिसके शासन काल में मौर्य वंश का शासन सत्ता चरम उत्कर्ष पर था। क्या था? चरम उत्कर्ष पर था। तो अशोक बौद्धिस्ट थे। क्या थे? अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्लियर? देखिएगा कि शासन काल चंद्रगुप्त मौर्य का अध्यक्ष की बात आती है तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र, मतलब दो लोग होते हैं। अब देखिए चीज, भद्रबाहु और स्थूलभद्र।
इसलिए बार बार मैं चर्चा करता हूं कि भद्रबाहु जो थे वह अकाल पड़ा 12 वर्षों का नहीं, मगध में अकाल पड़ता है, पाटलिपुत्र में अकाल पड़ता है। अकाल के पश्चात यह अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक का श्रवण बेलगोला जाते हैं और वही श्रवण बेलगोला में मैं एक बार और आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान। क्लियर? देखिएगा कि श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, अकाल जब समाप्त होता है और स्थूलभद्र जो होते हैं वह मगध में ही बने रहते हैं, अर्थात पाटलिपुत्रा में ही रहते हैं। और यही भद्रबाहु है जो महावीर के मूल शिक्षा और दीक्षा में विश्वास रखते हैं, जबकि स्थूलभद्र उनकी मूल शिक्षा और दीक्षा में कुछ परिवर्तन के साथ अपनाना चाहते हैं और अपनाते भी हैं। वह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं स्थूलभद्र, संभूति विजय उनके अनुयायी जो श्वेतांबर कहलाते हैं और ये दिगंबर कहलाते हैं, अर्थात ये नग्न अवस्था में रहते हैं। आगे लिखेंगे लगभग 312 ईस्वी पूर्व के आसपास, लगभग 312 ईस्वी पूर्व के आसपास मगध में भयंकर दुर्भिक्ष, मगध में भयंकर दुर्भिक्ष या अकाल, भयंकर दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा, इस समय जैन धर्म का बागडोर, इस समय जैन धर्म का बागडोर 2 लोगों के हाथों में थी। दो लोगों के हाथों में थी। अब देखिएगा कि ये 2 लोग कौन थे। पहला देखिएगा 2 लोगों के हाथों में थी। कितने लोगों के जी? 2 लोगों के हाथों में थी। ये देखिएगा भद्रबाहु, दूसरा स्थूलभद्र को संभूति विजय। कोई दिक्कत है? एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था स्थूलभद्र। यही 2 व्यक्ति जैन धर्म की बागडोर को अपने हाथों में रखे हुए थे। अगला पॉइंट, अकाल के समय भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया। कहां चला गया जी? श्रवण बेलगोला चला गया।
व्यक्ति भद्रबाहु, देखिएगा समझिएगा, यहाँ ये भद्रबाहु है और ये चले जाते हैं कर्नाटक। कहाँ जी? कर्नाटक जाते हैं। और कर्नाटक का जगह होता है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला जाते हैं। और दूसरा जो यह स्थूलभद्र है, कौन है जी? स्थूलभद्र। यह बेचारा देखिएगा कि कष्ट का सामना करता है, नहीं मतलब मगध क्षेत्र में ही कुछ दुर्भिक्ष के शासन समय भी जब दुर्भिक्ष पड़ा था और 312 ईसा पूर्व में भयंकर अकाल पड़ी थी। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। अकाल के समय भी वह अपने यहाँ बना रहा। मतलब कहने का मतलब कि भद्रबाहु घर से बाहर चले गए क्योंकि अकाल पड़ गया। छोड़ो, यहाँ रहने से क्या फायदा है? नहीं, कभी कभी ऐसे होता है परिवार में भी, जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो कुछ परिवार के अच्छे जो सदस्य होते हैं जो तेज तरह घर छोड़ के भी चले जाते हैं। सोचिएगा, ये स्थिति होती है। और यही भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान कर जाता है, जबकि स्थूलभद्र संभूति विजय कर्नाटक पाटलिपुत्रा में ही बना रहता है। क्लियर? आगे लिखिए, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, दुर्भिक्ष। 12 वर्षों का था दुर्भिक्ष, मतलब अकाल कितने वर्षों का? 12 वर्षों का था। अगला पॉइंट 2 नंबर, स्थूलभद्र मगध में ही रहा। अकाल समाप्ति के पश्चात भद्रबाहु वापस मगध लौट आया। अकाल समाप्ति के पश्चात भद्रबाहु वापस मगध लौट आया, मतलब पाटलिपुत्र लौट आया। ऐसे लिखिएगा, सुन लीजिए, मगध जो है इसको कर लीजिएगा पाटलिपुत्र लौट आया। कहां लौट आया जी? पाटलिपुत्र लौट आया। अब देखिएगा कि जब विषम परिस्थिति हो और आप घर छोड़ के भाग जाते हैं, कहां जाते हो? भाग जाते हैं। और जो विषम परिस्थिति में उस परिवार को, उस राजपाट को संजो कर रखता है, वो तो कड़केगा आपके आने के बाद। जब स्थितियां फिर सुदृढ़ हो जाए और तब आप सोचे कि चलो कोई बात नहीं, हम तो आप ही के हैं, नहीं, हम दोनों मिलजुल कर परिवार चलाएंगे, स्थिति तो विचित्र होगी। तब क्या होता है कि अब देखिएगा कि स्थूलभद्र मगध रहता है, इन दोनों के बीच छिड़ जाती है। क्या छिड़ जाती है? क्या छिड़ती है? मठिया अनुशासन के प्रश्न पर। इसको याद रखिएगा, इस पर मठिया अनुशासन के प्रश्न पर छिड़ जाती है। नहीं, देखेंगे आगे, इन दोनों के बीच मठिया अनुशासन के प्रश्न पर मठिया अनुशासन के प्रश्न पर मतभेद हुआ। मठिया, इन दोनों के बीच, किसके बीच हो? इन दोनों के बीच, भद्रबाहु स्थूलबाहु के बीच मठिया अनुशासन के प्रश्न पर
मतभेद हुआ, इसी में लिखेगा। मठीय अनुशासन भद्रबाहु, मठीय अनुशासन भद्रबाहु महावीर के, भगवान महावीर के, भगवान महावीर के, भगवान महावीर के मूल शिक्षाओं में विश्वास करते थे, मूल शिक्षाओं में विश्वास करते थे। जबकि स्थूलभद्र, जबकि स्थूलभद्र, स्थूलभद्र जैन धर्म को कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाना चाहा, जबकि स्थूलभद्र जैन धर्म को कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाना चाहा, अपनाना चाहा। इस पर मतभेद हुआ। क्लियर? मतभेद हुआ। इसके पश्चात एक सभा बुलाई जाती है, सुन लीजिएगा, और इसी सभा में इसको, किसको, जैन धर्म को दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला दिगंबर और दूसरा स्वगंबर होता है। दिगंबर वह होता है दिग जोड़ अंबर, अर्थात जो भगवान महावीर के मूलभूत शिक्षाओं में, दीक्षाओं में विश्वास रखता है, वह दिगंबर कहलाता है। अर्थात उसके प्रणेता, उसके मानने वाले भद्रबाहु होते हैं। और श्वेतांबर वह कहलाता है श्वेत जोड़ अंबर, अर्थात भगवान महावीर के, अर्थात जैन धर्म को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार करता है, उसे श्वेतांबर कहलाता है। अर्थात वह व्यक्ति स्थूलभद्र शंभूति विजय होता है, जो दुर्भिक्ष के समय भी पाटलिपुत्रा में बना रहता है। और इसी दिगंबर और श्वेतांबर के साथ होंगे अगले एपिसोड में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।